everyone, how are you all? I hope my all bacha party is good and wealthy. So today we are discussing of revision exercise first. आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट, जो कि हेल्प करेगी 8वीं वाले बच्चों को हाफ ईयरली एग्जाम में। एंड ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कोई मत करना, पूरी एक्सरसाइज देखना। जल्दी से आप अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। चलिए करते हैं अपनी रिवीजन एक्सरसाइज, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट में आप देखिए, राइट द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दिए हुए 4 एंटोनियम वर्ड्स आपके सामने हैं। पहला है ऑफन, जिसका आंसर हो जाता है क्या, सेल्डम। विन दिया है, जिसका आंसर हो जाता है लॉस। डिस्पेयर दिया है, जिसका आंसर हो जाता है होप। एंड जिसका आंसर हो जाता है बिगैन। आगे आ जाइए, हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। राइट द फॉलोइंग वर्ड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। जैसे बेटा क्या होता है, डिक्शनरी में लिखा रहता है। डिक्शनरी में अपन कैसे लिखते हैं, पहले ए वाले पूरे हो गए, फिर बी 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 रहता है ना। डिक्शनरी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें क्या होता है, कैपिटल वाइज, मतलब कि वर्डिंग जो लेटर होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखे होते हैं। जैसे ए वाले पहले, बी वाले मीनिंग बाद में, सी वाले मीनिंग बाद में लिखा रहता है, तो वैसे इसमें रहता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर नीचे करके जैसे भी करके दिया है, आप क्या करिए, आपको क्या करना है बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इनको पहले जो ए वाली स्पेलिंग दी है ना, उनको पहले लिख दो, जो बी वाली स्पेलिंग दी है उनको बाद में लिख दो, ठीक है। ऐसे आप लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, एब्यूडेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिट्रेटेड, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, फेरोशियस, फर्निश्ड, परफॉर्म एंड पॉकेट। अब 8th वाले बच्चों, अगर आपके माइंड में आ रहा है ए के बाद बी तो आ गया, सी कहाँ है, तो भैया सी वाले कोई भी आपको वहां पर आप देखेंगे ना, तो सी वाली कोई सी स्पेलिंग ही नहीं दी थी, तो फिर अपन कैसे लिखते। तो इसलिए हमने देखा कि आगे बढ़ जाते हैं। हमने डी देखा, डी भी नहीं था, ई देखा, ई भी नहीं था, एफ की स्पेलिंग थी तो हमने लिख दी। समझ गया? ओके, आगे जाइए। आगे क्या लिखा है, राइट व्हाट वी कॉल देम। हमें बताना है कि इनको हम क्या कहेंगे। जैसे हमें दिया है कि वन हु सेल्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं। यहाँ से आप बाय बस हटा दो, ये ज्वेलरी में से बाय बस हटा दो, हो जाएगा काम। ज्वेलरी का क्या हो जाएगा, ज्वेलर हो जाएगा। वन हु ट्रीट पेशेंट, जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, डॉक्टर। मरीजों को ट्रीट करने वालों को डॉक्टर बोलते हैं ना बेटा। वन हु ट्रैवल, और जो ट्रैवल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रैवलर। क्या बोलेंगे, ट्रैवलर। ये देखिए आंसर। आगे बढ़ जाते हैं भाई। यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। हमें क्या करना है, एक पेयर तैयार करना है जिसमें इसका ना डिफरेंस मीनिंग पता चल सके अलग अलग। जैसे कि सीन है, तो आई हैव सीन योर ब्रदर, मैंने आपके भाई को देखा, लेकिन इस सीन का मतलब होता है कोई साइट, कोई दृश्य। तो अपन दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आई शाह ब्यूटीफुल सीन यस्टरडे, मैंने एक ब्यूटीफुल सीन देखा है, कब, कल। सेकंड वाला देखिए, हेयर दिया हुआ है, ठीक है, हेयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड का हम बोलेंगे आई हेयर विथ माई ईयर्स। हेयर मतलब क्या होता है, हेयर मतलब सुनना होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर हेयर मतलब सुनना होता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि मैं अपने कानों से सुनता हूँ। क्या हो जाएगा, आई हेयर विथ माई ईयर्स। मैं किससे सुनता हूँ, अपने कानों से सुनता हूँ। और यहाँ पर ये वाले हेयर का मतलब क्या होना है, इस वाले हेयर का मतलब होता है कि प्लीज कम हेयर, मतलब यहाँ आ जाओ। क्या हो जाएगा इसका मतलब, प्लीज कम हेयर, इसका मतलब होता है यहाँ आ जाओ। इसके बाद आप थर्ड वाला देखिए बेटा, सन गिव अस हीट एंड लाइट। सन गिव अस हीट द लाइट। यहाँ पर अपन को पता है कि सन मतलब सूर्य होता है, और एक सन का मतलब होता है बेटा। तो एक सन का मतलब लिख दो कि सन मतलब क्या होता है, सॉरी, जो सन होता है वो हीट करता है एंड लाइट देता है। एक सन का मतलब हो गया क्या, पुत्र, मतलब मैंने कहा कि मेरे पुत्र का नाम क्या है, मेरे जो पुत्र है वो 6 साल का है, तो माई सन इज 6 years old। पिक आउट द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। आपको क्या करना है,
साइलेंट बर्ड सॉरी लेटर को क्या करना है, पिक्ड करना है, निकालना है। तो देखिए वेंसडे में डी, आवर में एच, नाइफ में के, कॉम में बी, साइन में जे। ये सब साइलेंट लेटर है, हटा दीजिए। पहला क्वेश्चन, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हमें एक नए मौके की तलाश क्यों होती है? तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है कि वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। हमें एक नए मौके की तलाश क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी फेलियर को, हमारी असफलताओं को सफलता में बदल सकें। ठीक है, क्या कर सकें हम अपनी फेलियर को जो हमारी जो मतलब असफलताएं हैं, हम जो फेल हुए उनको विनिंग में कन्वर्ट कर सकें। सेकंड देखिए, वेयर इज कान्हा किसली, कान्हा किसली कहाँ है पूछा गया है। तो कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली क्या है, एक बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। ठीक है, एंड थर्ड है आपका कि हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नैक हेल्प द वुडकटर। जो टाइगर है, मंकी है और स्नैक है, उसने वुडकटर की मदद कैसे की थी? सो आंसर है द टाइगर वंस गैव द woodcutter a set of gold ornament. The monkey gave him a sweet fruit one day when he were hungry, and his snake helped him in coming out of the prison. तो क्या होता है बेटा, जो टाइगर है ना, उसने क्या किया है, वुडकटर को एक सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट दिया, मतलब सोने के आभूषण, और जो मंकी है ना, उसको क्या दिए, स्वीट फ्रूट्स दिए। ठीक है, एंड इसके बाद वो बहुत हंग्री था, व्हेन ही वाज हंग्री, जब वो बहुत ज़्यादा भूखा था, ही एंड द स्नैक हेल्प हिम इन अ, जो स्नैक था ना, उसने क्या किया, पहली चीज़ जो टाइगर है उसने क्या दिया, स्वर्णाभूषण दिए, जो मंकी था उसने फ्रूट दिए खाने के लिए जब उसको भूख लग रही थी, और जो स्नैक था, जो सांप था, उसने क्या किया भाई, उसको प्रिजन से निकालने में मदद की। What was the only pleasure of the मिजर, मिजर का एकमात्र क्या था, प्लेजर क्या था, तो वो क्या था भाई, हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। उसके ट्रेजर को, उसके खजाने को डेली देखना उसका एकमात्र क्या था, प्लेजर था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाट इज द वर्क ऑफ दाशोली ग्राम स्वराज्य मंडल। दाशोली ग्राम स्वराज्य मंडल का काम क्या है? So this organization works to regenerate the degrade forest. जो degrade forest होते हैं ना, उसको क्या करती है, ये रीजनरेट करने का काम करती है। आगे देखिए, why did the miser make a terrible clatter। जो मिजर है उसने टेरिबल क्लैटर क्यों किया, मतलब बहुत तेज शोर क्यों किया भाई, उसके पीछे का कारण क्या था? सो बेसिकली उसका सबसे बड़ा कारण क्या था बेटा, कि उसका जो ट्रेजर था वो चोरी हो गया था भाई, और ट्रेजर चोरी हो गया तो उसको सदमा लग गया, सदमा लग गया तो वो चिल्लाएगा तो, है ना। द मिजर मेड अ क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वाज गॉन। जो मिजर था उसने एक टेरिबल क्लैटर की, बहुत तेज शोर मचाया, क्योंकि उसका ट्रेजर जो था, उसका जो खजाना था, वो पूरी तरह से चोरी हो चुका था और उसको बहुत बुरा फील हो रहा था। ठीक है, वाई वाज द वुडकटर पुट इन अ प्रिजन। जो वुडकटर है उसको प्रिजन में क्यों रखा गया था? सो द वुडकटर वाज द पुट इन प्रिजन because the ornament which the tiger gave him were the lost ornament of the queen, so thinking him to be a thief he was arrested। तो वुडकटर जो था उसे प्रिजन में रखा गया, क्योंकि जो ऑर्नामेंट्स थे ना, जो सोने के आभूषण थे, उनको लगा कि जो टाइगर है ना, जो उसने टाइगर ने दिए थे, उनको लगा कि इसने क्या किए, चोरी की है, तो उसको चोर समझ के उसको अरेस्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस। कान्हा नेशनल पार्क अस्तित्व में कब आया? कान्हा नेशनल पार्क कैम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। 1950 में कान्हा नेशनल पार्क जो है ना, अस्तित्व में आया था। यहाँ पर पोएम दी गई है, आपको क्या है, करेक्ट ऑप्शंस चूज कर, सॉरी पोएम के
क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर के पर्टिकुलर, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्ट है, तो आंसर्स देने हैं आपको। जैसे दिया है द पोयम अनदर चांस टेल्स अस। अनदर चांस जो पोयम है वो क्या बताती है, क्या टेल करती है, तो वो बताती है नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। हमें क्या करना चाहिए, डिस्पेयर में गिव अप नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज कान्हा किसली। कान्हा किसली कहाँ है भाई, तो मध्य प्रदेश में है। वॉट हैपन टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर। अनग्रेटफुल ज्वेलर के साथ क्या हुआ, ही फेल्ट अशेम्ड, उसको बहुत बुरा लगा। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन। चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान। कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 द मेजर कैम टू द होल टू सी हिज। जो मेजर था उस गड्ढे को देखने के लिए आया था, उसमें क्या था, तो उसमें ट्रीजर था, खजाना। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, जो जेंडर है ना वो चेंज करना है। रिराइट द सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग जेंडर ऑफ द नाउन। जैसे यहाँ पे पोइट लिखा था तो पोइटेस हो गया, यहाँ पे क्वीन लिखा था तो किंग हो गया, यहाँ पे हीरो लिखा था तो हीरोइन हो गया, यहाँ पे हॉर्स लिखा था तो मेयर हो गया। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नीचे जो वर्ड दिए हैं ना उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखना है। डिफिकल्ट का हो जाएगा मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। फ्यू का क्या हो जाएगा, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट। प्लूरल फॉर्म देने हैं। मैन सर्वेंट का हो जाएगा मैन सर्वेंट्स, माउस का माइस, डजन का डजन्स, टूथ का टीथ, ग्लास का ग्लासेस, कार्गो का कार्गोज। ठीक है, आगे देखिए when they arrived the party had begun। सेकंड का हो जाएगा द वेल हैड ड्रंक। सब में हैड लग के थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले ब्लैंक में ए, फिर दा एंड देन दा सब में दा आएगा, बस यहाँ पे आ जाएगा और बाकी सब में आपका दा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक जो पोम थी वो गिवन थी, आप उसको आंसर करिएगा। पहला है व्हाट शुड बी पैक्ड। क्या पैक करना चाहिए, सो वी शुड पैक अवर ट्रैवल इन ओल्ड किट बैग। ओल्ड किटी बैग में अपन को अपनी ट्रेवल्स पैक कर देने चाहिए। वाई शुड बी नॉट वरी, हमें चिंतित क्यों नहीं होना चाहिए, तो वी शुड नॉट वरी बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। ये भी आपको उसमें ही दिया है। टाइटल क्या है, तो इसका है कीप स्माइलिंग। अब नीचे और एक दिया है जिसके आंसर्स मैं लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स आपको पूरे के पूरे पैसेज में मिल जाएंगे। पहले का आंसर है फ्लाइज यूज देयर फीट टू टेस्ट थिंग। सेकंड का आंसर है फ्लाइज कलेक्ट जर्म्स फ्रॉम रोटन फूल एंड प्लांट्स। थर्ड है द फ्लाई माइट such a food and has germs in it, thus the germs get into the fly's stomach। क्वेश्चन नंबर 4 का है आपका क्या, if the fly pumps some of its stomach juice on our food, the germs get on the food, if we eat the germs get into your body। ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। बाकी इसमें एक लेटर और लिखने के लिए बोला है, बाकी आपको ये मिल जाएगा और पूरा मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। तो यहीं पर आपकी रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।